हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और इससे पहले हम मेंसुरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे हम स्टैटिक्स सांख्यिकी, जो आपका सांख्यिकी पार्ट है वो 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए ये जो सीरीज चल रही है इससे आपके 3 बेनिफिट होंगे। इसमें आपका देखिए सिलेबस भी कंप्लीट होगा टॉपिक वाइज, साथ में आपकी प्रैक्टिस होगी, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट होते जाएंगे। आप एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आपको जो 20 क्वेश्चन आएंगे उनमें किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। देखिए क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा सांख्यिकी के बारे में जो कि क्वेश्चनों में यूज होना है, फॉर्मूले या फिर बेसिक, उसे थोड़ा देख लेते हैं और जो भी पॉइंट होंगे हम क्वेश्चनों के साथ में ही आपको बताते जाएंगे। माध्यिका क्या होती है, मीडियन जिसे बोलते हैं, और इसका जो माध्यिका होती है इसे माध्यक भी कहते हैं। जैसे माध्य अलग होता है, एक होता है माध्यक। तो जो माध्यिका होती है उसी का दूसरा नाम क्या होता है और माध्यक होता है, जिसे इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है मीडियन कहते हैं। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला होते हैं। अगर आपके आंकड़े वो सम दिए हुए हैं, विषम दिए हुए, उनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो इसके लिए हम आपको फॉर्मूला नहीं बताते। क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूले का भी जिक्र करते हैं कि सम आंकड़े होते हैं तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद डिवाइड बाई 2, और अगर विषम आंकड़े होते हैं तो 1/2 n प्लस 1/2 पद होता है। लेकिन हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, इसे शॉर्ट ट्रिक की सहायता से करेंगे, इसलिए यहाँ पे कोई भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। चलिए माध्य समझते हैं। माध्य मीन कैसे निकालते हैं? माध्य निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला यूज होता है वो होता क्या है कि जितने भी आंकड़े दिए उनका आंकड़ों का योग कर लीजिए। आंकड़ों का योग जितने भी है उनका पहले योग कर लेते हैं, और जितने आंकड़े दिए होते हैं उसकी संख्या से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यहाँ पर होती है आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या होती है जिसे n बोलते हैं, यानी योग करने के बाद में और आंकड़ों की संख्या से भाग करते हैं तो क्या निकल आता है, हमारा माध्य निकल आता है, मीन निकल आता है, जो कि बेसिक फॉर्मूला होता है इसका। चलिए अच्छा, बहुलक क्या होता है? मोड। बात हम अवर्गीकृत आंकड़ों की कर रहे हैं। 2 प्रकार के आंकड़े होंगे, अवर्गीकृत और दूसरा कौन सा होगा, वर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़ों में मोड कैसे निकालते हैं? जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उन्हें में जो भी संख्या है, यानी जो भी आपकी वैल्यू है या फिर जो भी आंकड़ा है, जो आंकड़े की आवृत्ति या पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हो, यानी कि जो वैल्यू सबसे अधिक बार आती है वही क्या कहलाता है, उसका मोड कहलाता है। यानी बहुलक में हम क्या देखते हैं, बहुलक में जो आंकड़ा सर्वाधिक आए, जो आंकड़ा का मतलब यहाँ पे वैल्यू जो दी होगी उसमें जो आंकड़ा है वैल्यू है अधिक बार आए, अधिक बार आए, वही क्या कहलाता है, उसका बहुलक यानी मोड कहलाता है। अच्छा, परास में क्या देखते हैं? परास में अगर हमें रेंज निकालनी है तो क्या करते हैं, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को अगर हम घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, परास प्राप्त हो जाती है। तो परास रखना है कि अधिकतम मान में से, अधिकतम मान में से, और क्या घटा दें हम, न्यूनतम मान को अगर घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, परास प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। और देखिए एक बहुलक, माध्य और माध्यिका में एक रिलेशन भी होता है, यानी जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कौन सा होता है उसे भी देख लेते हैं। देखिए बहुलक बराबर होता है, अभी क्वेश्चन आएंगे सभी के, 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू में क्या होता है, माध्यिका, और माइनस का 2 इंटू क्या होता है, माध्य। ये रिलेशन होता है किसमें, बहुलक, माध्यिका और माध्य में ये रिलेशन होता है। याद करने का तरीका होता है, देखिए इसमें वर्ड कितने आ रहे हैं, आधे तक को छोड़ दीजिए, 1 2 3, तो इसके साथ 3 लगा होता है माध्यिका के साथ में। माध्य में देखिए इस आधे वर्ड को छोड़िए, एक आ रहा है, एक आ रहा है, तो कितने वर्ड लगे हैं, 2, तो इसलिए 2 का बड़ा होता है। याद करने का तरीका है बस। बहुलक, माध्यिका और माध्य में रिलेशन क्या होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस का 2 इंटू माध्य होता है। चलिए और भी जो भी पॉइंट आएंगे, जो भी फॉर्मूला होगा वो क्वेश्चनों के साथ ही हम बताते जाएंगे। तो देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन। आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया 13, बी दिया 10, सी दिया 12 और डी कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको काम करना है, जब भी माध्यिका निकलवाए तो आपको सबसे पहले जो आंकड़े उन्हें आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। ज्यादातर केस हम आरोही क्रम में ही व्यवस्थित करते हैं। सभी आंकड़ों को सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, ये बात ध्यान रखनी। उसी के बाद में आपको माध्यिका निकालनी है। तो जो आंकड़े दिए हैं उन्हें आंकड़ों को सबसे पहले हम किस में लिखेंगे, आंकड़ों का आरोही क्रम। सबसे पहले उसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आंकड़े दिए उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए 10 कितनी बार दिए आंकड़े में, देखिए हमने 2 बार। अच्छा, उसके बाद 11, देखिए 11 भी कितनी बार आया है, देखिए 2 बार, तो 11,11। अच्छा उसके बाद में देखते हैं 12, 12 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 4 बार लिख लेते हैं पहले, 12, 12, 12, 12। अच्छा उसके बाद नंबर किसका आता है, 13 का, तो 13 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 13,13। अच्छा उसके बाद में देखिए 14, 14 कितनी बार आया है, 3 बार, तो कितना आएगा 14, 14, 14। अच्छा 15, देखिए 15 कितनी बार आया है, 1 बार, तो ये लिख लिया हमने 15। किसमें व्यवस्थित कर लिया, आरोही क्रम में।
शॉर्ट तरीका है, अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना, फॉर्मूला नहीं यूज करना, तो उसके लिए आपको एक काम करना है, इधर से आंकड़े पहली बात आंकड़े देख लें कैसे हैं, ये सम अंक है तो कितनी संख्याएं हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से गिन लीजिए, जैसे यहाँ से हमने गिना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक कितने हो गए 7, पीछे से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे भी 7 हो रहे, इधर से भी 7 हो रहे, बीच में तो कोई संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि ये संख्या है वो आंकड़े कितने दिए हमारे 14 दिए, और 14 कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है। अगर ये विषम होती संख्या तो डायरेक्ट इधर से गिन लो, इधर से गिन लो, जो बीच वाली संख्या होती वही इसका क्या होती, माध्यिका होती। लेकिन जब ये आंकड़े कैसे होंगे, सम होंगे, तो करना क्या है तुम्हें, जैसे इधर से गिने हमने 7वें नंबर पे 12 आया, इधर से गिने हमने 7वें नंबर पे कौन आया 12, तो फिर जब माध्यिका निकालनी होगी तो इन दोनों को जोड़ना है, 12 + 12 को जोड़ना है। माध्यिका निकालने के लिए, शॉर्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, जब सम आंकड़े दिए होंगे तो इधर से बीच वाला जो इधर से लास्ट पड़ रहा है, इधर से लास्ट पड़ रहा है, दोनों को जोड़ लेंगे 12 + 12, और उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी इसकी माध्यिका कितनी होगी 12 होगी, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यही आंकड़े विषम होते तो इधर से आंकड़े लेते, जैसे ये आंकड़े होते 15, तो 7 तो इधर से छोड़ते, 7 इधर से छोड़ते, जो बीच वाला बचता वो उसकी माध्यिका होती। सम फॉर्मूले से करना चाहोगे तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम आपके लिए, माध्यिका बराबर होता है, देखिए n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और डिवाइड बाई कितना होता है 2 होता है। यहाँ पे n आंकड़े रख देंगे, क्योंकि जो आंकड़े होते हैं वो n कहलाता है, तो यहाँ 14 में 2 का भाग देंगे तो कौन सा पद आएगा, देखिए 7वां पद, जो फॉर्मूले से करने जा रहे हैं उनके लिए फॉर्मूला बता दिया गया है, और 14 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा 8वां पद, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, 7वां पद इधर से गिने 1 2 3 4 5 6 7, कितना आएगा 12, प्लस इधर से ही गिनना है, फिर 8वां पद कौन सा आएगा, ये भी कितना आएगा 12, और भाग देंगे तो 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी माध्यिका कितनी आएगी 12, वही ऑप्शन है आपका, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लेकिन आपको फॉर्मूले से नहीं करना, आपको बस यही वाला शॉर्ट तरीका अप्लाई करना है। दिए गए डेटा का माध्यक क्या होगा ये हमें बताना है, माध्यक या माध्यिका भी बताया, माध्य नहीं है, माध्यक का मतलब होता है मीडियन, माध्यक या माध्यिका एक बात होती है, यानी मैं इसकी माध्यिका ही बतानी है, मीडियन बतानी है। सबसे पहले आंकड़ों को हम किस में कर लेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। आंकड़ों का कौन सा क्रम लिखेंगे, यहाँ पर आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम लिखने के बाद निकालेंगे। तो आंकड़ों का आरोही क्रम देखिए, तो आंकड़े का आरोही क्रम लिखेंगे तो 2 देखिए कितनी बार आया, 2 बार लिख लिया। उसके बाद नंबर किसका है 3 का, तो 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3,3। उसके बाद देखिए नंबर किसका आएगा 4 का, तो 4 तो एक ही बार आया तो 4 लिखो। फिर कितना आया देखिए 5, फिर कितना आया आंकड़े में 6, फिर कितना आया 7। ये हमने आंकड़ों को किस में व्यवस्थित कर लिया, आरोही क्रम में। हमें कोई शॉर्ट तरीके से माध्यिका निकालनी है, माध्यिका बोल दें, या फिर जो क्वेश्चन में भी दिया वो बात एक है, माध्यक बोल दें, बात एक है माध्यक। इंग्लिश दोनों की क्या होती है, मीडियन ही होती है। तो देखिए इधर से चले हम 1 2 3 4, चौथे पे कितना आ रहा है 3, इधर से चले 1 2 3 4। अगर ये आंकड़े 9 दिए होते, अभी 8 हैं, तो बीच में बचता, अगर ये विषम संख्या होती है, ये सम संख्या है, सम है, तो आंकड़े कितने दिए, अभी 8 आंकड़े दिए हुए, इसलिए ये दोनों तरफ से इधर से 3 आएगा, इधर से 4 आएगा, तो इन दोनों को क्या लेना है, हमें मील लेना है। अगर ये आंकड़े विषम होते तो यहाँ पर संख्या बचती, वही आपकी माध्यिका हो जाती डायरेक्टली। अभी क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे क्योंकि सम है, तो और 2 का डिवाइड कर देंगे। 3 और 4 कितने हो जाएंगे, देखिए 7, और 7 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3.5 आएगा। और इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके तीनों पॉइंट हो जाएंगे, और काफी अधिक ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। देखिए दिया है, नीचे दिए गए आंकड़ों के परास, माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या होगा ये बताना है। क्यों व्यवस्थित करेंगे आरोही क्रम में, क्योंकि देखिए बहुलक निकालेंगे तो आप देख लोगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है तो एक बार को फिर भी हो जाता है बहुलक, जो सबसे अधिक बार आएगा वो बहुलक हो जाएगा। लेकिन माध्यिका निकालने के लिए आपको आंकड़ों को किस में रखना पड़ेगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को किस में व्यवस्थित करते हैं, आरोही क्रम में। तो आंकड़ों का क्या लिखेंगे यहाँ पर, आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम। आरोही क्रम में आंकड़ों कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम में आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा, क्लियर दिखाई। आंकड़ों का जो आरोही क्रम है उसमें 1 को रखते हैं, तो 1 सबसे पहले देखिए कितनी बार आया 3 बार, तो कितना लिखा जाएगा 1,1,1। अच्छा, उसके बाद में देखिए 2 कितनी बार आया, 2 तो एक ही बार आया, नंबर 2 का आएगा तो 2 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद में देखते हैं 3 कितनी बार आया, तो 3 आया 2 बार, तो दोनों बार लिखेंगे 3,3। अच्छा, उसके बाद देखते हैं 4 का नंबर आएगा तो 4 एक बार ही आया, तो एक बार लिख लो 4। उसके बाद देखिए 5 कितनी बार आया, 1 बार। अच्छा, 6 कितनी बार आया, 2 बार, तो 6,6। अच्छा, उसके बाद में देखिए 7 एक बार आया है, 8 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, और देखिए 9 कितनी बार आया है इसमें, तो 1 2 3 4, 9,9,9,9। आंकड़ों को सबसे पहले हमने किसमें व्यवस्थित कर लिया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन में
सबसे पहले बोला है कि आंकड़ों का परास, तो सबसे पहले परास ही निकाल लेते हैं। देखिए एक एक करके निकालते जाएंगे। परास क्या होता है, जो अधिकतम वैल्यू है उसमें से न्यूनतम मान को घटा देते हैं। परास निकालने के लिए क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अधिकतम मान में से और न्यूनतम मान है उसे माइनस कर देते हैं, यानी हाईएस्ट वैल्यू में से, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 9 और न्यूनतम मान कितना है 1, तो परास कितनी आ जाएगी इसकी 8 निकल आएगी। अच्छा फिर उसके बाद में देखिए क्या बोला है माध्यिका, तो माध्यिका निकालते हैं। चलिए माध्यिका देखते हैं। माध्यिका निकालने के लिए आप शॉर्ट तरीका अप्लाई करेंगे, तो चलते हैं तो आंकड़ों को गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक आ गए हम 8वें तक। इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर से भी 8वें पे, इधर से भी 8वें, बीच में हमें कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हुई। अगर ये आंकड़े होते 8 8 कितने आंकड़े हैं 16 सम है, अगर विषम होते 17 तो बीच में वैल्यू रह जाती, वही आपकी माध्यिका होती। लेकिन क्योंकि 8वें नंबर पे इधर से भी आए, 8वें नंबर पे इधर से आए, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, यानी 5 + 6 डिवाइड बाई 2, 6 5 कितने हो जाएंगे 11, 11 का 2 भाग देंगे तो कितना आएगा 5.5 है इसकी माध्यिका। ठीक है ना। चलिए अच्छा उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या बोला है, तीसरा पॉइंट को देखते हैं। और क्या निकालना है, हमें इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक देखते हैं। बहुलक देखिए बहुलक का ये रूल होता है, अब इसे हटा देते हैं 8,8 को जो लिखा है, ये 8 लिखे हैं, इसे हटा देते हैं हम। ठीक है, माध्यिका हमने निकाल ली है। देखिए बहुलक के लिए काम क्या करना, बहुलक के लिए देखना कौन सा आंकड़ा सर्वाधिक आया है। तो देखिए एक तो 3 बार आया है, 2 एक ही बार आया, कोई मतलब नहीं है। देखिए 9 है वो सबसे अधिक 4 बार आया है। 9 कितनी बार आया 4 बार, और 1 आया था 3 बार। जो आंकड़ा सर्वाधिक बार आता है वही उसका बहुलक होता है। क्योंकि 9 4 बार आया है इसलिए बहुलक इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमने तीनों निकाली है, परास निकाली है, माध्यिका निकाली है, बहुलक निकाली है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका माध्य बताओ। तो माध्य निकालने का रूल क्या होता है कि जितने भी आंकड़े दिए उन्हें जोड़ लो और जितनी संख्या उतने का भाग दे दो। तो किसका बोल रहा है, परास का, तो परास कितना निकला 8। फिर बोल रहा है माध्यिका का, माध्यिका कितनी है 5.5। फिर बोल रहा है बहुलक का, बहुलक कितना है 9। तो कितने हुए, परास माध्यिका बहुलक 3 ही आंकड़े तो हुए, तो 3 का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 9 8 17 और कितना हो जाएगा 22.5 और डिवाइड बाई 3, 3 का भाग दे देंगे इसमें। देखिए फिर 7 21 1 बचेगा 7.5 और सही 1/2, 7.5 का मतलब कितना 7 सही 1/2 यानी कि 15 सही 1/2 यानी 7 दूनी 14 15, 15 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 7.5 होगा, अर्थात इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका और क्या होता है माइनस का 2 इंटू माध्य होता है। ठीक, तो अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए याद करने का तरीका आपको इस तरीके से याद रखना, बहुलक को तो लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, माध्यिका में देखिए आधे धक्को हटाइए तो 1 2 और 3 कितने अच्छा रहा है 3, तो इसलिए इसमें 3 का गुणा होता है। याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे धक्को हटा दीजिए, इसे क्रॉस कर दीजिए तो एक वर्ड कितने आए 1 और 2, तो इसलिए इसमें कितने गुणा होता है 2 का गुणा होता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, अर्थात इसका ये ऑप्शन सही है। चलिए देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में, ये डाटा दिया हुआ है आपके सामने, इतने विकेट लिए हुए हैं, तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, ये ऑप्शन दिया है 2, बी दिया है 5, सी दिया है 3 और डी कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। देखिए बहुलक निकालने के लिए आपको आरोही क्रम में न लगाएं फिर भी कोई समस्या नहीं है। बहुलक वो होता है जो कि आंकड़ों में सर्वाधिक बार आता है, बहुलक होता है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपको वैसे रूल बेसिक यही कहता है कि आप आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, उसके बाद देखिए व्यवस्थित करें या डायरेक्ट लिख दें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है, क्योंकि सीक्वेंस में रखे जाते हैं ना कि कौन सर्वाधिक बार आया। वैसे एक बार को एरर भी हो सकती है, लेकिन आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में आपकी कोई भी एरर नहीं रहेगी। तो चलिए हम आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, आरोही क्रम में रखने पर। तो देखिए हम आरोही क्रम में आंकड़ों को रखते हैं, तो देखते हैं। देखिए 0 कितनी बार आया है 3 बार आया है, तो 0, 0, 0। अच्छा उसके बाद में 1 का नंबर आएगा तो 1 देखिए कितनी बार आया है 2 बार आया है, 1, 1। अच्छा उसके बाद 2 का नंबर आएगा तो 2 देखिए कितनी बार आया है 3 और 1 4 बार आया है, तो 2, 2, 2। अच्छा उसके बाद देखते हैं 3 कितनी बार आया है, तो 3 2 बार आया है, 3, 3। उसके बाद देखते हैं 4 1 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है 3 बार आया है, 5, 5। तो इसमें देख लेते हैं सर्वाधिक बार कौन आया, तो दिखाई दे रहा है आपको सर्वाधिक बार 2 आया, 2 कितनी बार आया है 4 बार आया है। तो इसका मतलब है बहुलक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो आंकड़ों में सर्वाधिक बार आएगा वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है ये बताना है हमें। ए ऑप्शन दिया आवृत्ति वितरण, बी दिया वर्गाकार, सी दिया श्रेणी और डी दिया है बहुलक। देखिए वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा समझ लें, वर्ग अंतराल होता क्या है, जैसे वर्ग अंतराल किस में कहा, जैसे वर्गीकरण आंकड़े दिए होते हैं ना वर्ग अंतराल, जैसे 10 से 20, 20 से 30,
इस प्रकार का बोला है कि वर्ग अंतराल दिया। इसमें बोल रहा है कि ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, तो इसे क्लास साइज या फिर वर्ग माप, इसे हम वर्ग माप बोलते हैं। ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को वर्ग माप बोल सकते हैं इसे, या फिर वो क्या बोलते हैं, देखिए वर्ग माप बोलते हैं, या दूसरा नाम होता है वर्ग आकार बोलते हैं। ठीक है, वर्ग माप साइज, क्लास साइज कहते हैं। ठीक, जैसे अंतर निकालते हैं तो वर्ग माप कितनी होती है, 20 में से 10 जाता है तो कितना निकल के आता है, 10 निकल के आएगा। जैसे 30 में से 20 जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आकार, वर्ग माप या क्लास साइज कहते हैं। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस क्लास में आज यहीं तक रखते हैं। आपके जो कल क्लास आएगी उसमें जो स्टैटिक्स है सांख्यिकी वो कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगी, जो कि एसएससी जीडी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।